ऑलराइट गाइस, तो चलो सदियों बाद आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। तो भाई मैं सदियों से आउट ऑफ पैशन क्यों था, व्हाट, हाउ, वेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके आंसर्स बाद में दे दूंगा। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में फेल हो गए थे? तो भाई कुछ कर्ण हेटर्स ये दावे करते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण फेल हो गए थे, बिकॉज बोरी के द्रौपदी स्वयंवर पर सेक्शन 12 में लिखा है, क्षत्रियज लाइक कर्ण एंड शल्य हु आर famous in the world have great strength and are well versed in धनुर्वेदा could not string the bow. It means कर्ण और शल्य जैसे महान क्षत्रिय जो कि धनुर्वेद में निपुण हैं और महाबलवान हैं, वे भी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। यहाँ क्लियरली लिखा है कि यहाँ क्षत्रियों की बातें हो रही है और ये जो कर्ण है वो क्षत्रिय कर्ण है, ना कि अपने सूर्यपुत्र या सूतपुत्र कर्ण है। फिर भी कर्ण हेटर्स का कहना है कि कर्ण कर्म से क्षत्रिय थे, इसलिए उनके लिए यहाँ पे क्षत्रिय वर्ड यूज किया है। और तो और खुद कर्ण ने भी कई बार खुद को क्षत्रिय बताया है, बिकॉज वो कर्मों से क्षत्रिय ही थे। बट हेयर कम्स द ट्विस्ट, सेम पर्व एंड सेक्शन में एक और स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट धृष्टद्युम्न का है। I truly say that the handsome and strong one, born in a noble family, who accomplishes this great feat today, will obtain as his wife my sister Krishna. हाँ, थोड़ा उल्टा सीधा लिखा, बट इसका मतलब ये है कि कृष्णा यानी द्रौपदी, बिकॉज वो भी काली थी, ना कि जैसा टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं। तो भाई ज़रा अच्छे से देखो, यहाँ धृष्टद्युम्न बोलते हैं कि वो जिसने नोबल फैमिली में जन्म लिया है, तो ये भी एक क्राइटेरिया थी पार्टिसिपेशन के लिए। तो भाई अब ये बताओ कि क्या सूतपुत्र कर्ण नोबल फैमिली के थे? और अगर थे भी तो ये बात कितने लोगों को पता थी? खुद कर्ण भी नहीं जानते थे। बाय द वे आई नो कि कर्ण हेटर्स इसमें भी कुछ फ्लॉ ज़बरदस्ती निकाल ही लेंगे। ओके भाई, तुम लोग ये बताना कि तुम्हें किसकी बातों पे ट्रस्ट है, बिकॉज तुम लोग डोंट नो वाई बट कर्ण से इतना हेट करते हो कि उसे इन्फीरियर शो करने के चक्कर में परशुराम जी और कृष्ण जी को भी झूठा बताने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, बोरी सी के शांति पर्व चैप्टर 1331 में लॉर्ड परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं और कहते हैं, लीव दिस प्लेस since this is not made for an untruthful one like you. There will be no kshatriya on earth who will be your equal in battle. Means उन्होंने कर्ण के बारे में ये बोला कि इस धरती पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं होगा जो तुम्हारी बराबरी कर सके। और ऐसे ही कई स्टेटमेंट्स कृष्ण जी ने भी कर्ण के बारे में दिए हैं। तो भाई ऑडियंस, अब तुम ये बताओ कि क्या परशुराम जी और कृष्णा जी झूठ बोल रहे हैं, या धृष्टद्युम्न, या फिर कलयुग के ये कर्ण हेटर्स? तो आई थिंक मैंने इनफ एविडेंसेस देकर प्रूफ कर ही दिया। एंड अब अगर इन सब के बाद भी किसी को समझ नहीं आया तो भैया जय श्री राम। और अगर समझ गए तो प्लीज़ कर्ण को नीचे दिखाना बंद करो। कर्ण को अर्जुन से कंपेयर मत करो। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि दोनों भाई अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। किसी भी कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करना गलत होगा। वो तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि अनविलिंगली किसी एक कैरेक्टर को इन्फीरियर दिखाना पड़ा मुझे। बट आई होप कि अब ऐसा कुछ ना हो। चलो अब ये टॉपिक तो ख़त्म हुआ, तो अब ये बात करते हैं कि मैं इतने महीनों से आखिरकार कहाँ गायब हो गया था। तो भाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर अप्रैल में मेरा कॉलेज रीओपन हुआ था। उससे पहले लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था। 2 सालों से ऑनलाइन क्लासेज ही हो रही थी और एग्ज़ाम्स भी इजीली कंडक्ट हो रहे थे। और उन 2 सालों में आई थिंक ओनली कुछ महीनों के लॉकडाउन के बाद ही ज़्यादातर स्कूल्स एंड कॉलेजेस पहले की तरह रीओपन हो गए और ऑपरेट होने लगे थे। बट कुछ ऐसे भी मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थे जो ऑनलाइन को शिफ्ट हो गए थे। देखो भाई, NITs एंड IIITs का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट IITs में सब ऑनलाइन ही ऑपरेट हो रहा था। IITs का मुझे इसलिए पता क्योंकि आई एम एन IITian ब्रो, या फिर कहूँ कि IITian था, बिकॉज 1 मंथ भी नहीं बचा है यार डिग्री कंप्लीट होने में। मैंने सोचा जाते जाते एक बार सच बता देना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट लौट कर नहीं आने वाला। तो तुम में से मोस्टली लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा फाइनल ईयर आ चुका था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखी। फाइनल ईयर स्टार्ट होने के साथ ही प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, और जितनी जल्दी प्लेसमेंट हो उतना बेटर होता है, बिकॉज बेस्ट ऑफर स्टार्टिंग में ही आते हैं। और लकीली ईश्वर की कृपा हमेशा से ही मुझ पर बनी रही है, इसलिए अच्छे से अपना भी सेट हो गया सब कुछ। फिर भी बीटेक प्रोजेक्ट लास्ट मोमेंट तक पीछा नहीं छोड़ने वाला यार। और अभी भी मैं बहुत फ्री नहीं रह पाता हूँ। इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, जूनियर्स की मीटिंग्स लेना एंड ऑल काफ़ी बर्डन है यार। सोचा 2 साल तो घर पे ही निकाल लिए, अब एटलीस्ट जाने से पहले कॉलेज का कुछ तो भला कर दूं। और अभी ये सब जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ये भी रात के अराउंड 3 या 3:30 AM के आसपास कर रहा हूँ। जानते हो क्यों? बिकॉज मेरे एक पुराने चहेते का हैप्पी बर्थडे आने वाला है।
एग्जैक्टली तो आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली 14 या 15 अप्रैल को ही होगा। वैसे क्या तुम लोगों को पता है, मैं जहाँ से पास आउट होने वाला हूँ वहाँ एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ये बंदा। गेस हुज दैट गाय? अरे भूल गए क्या, एक ही तो चहेता था मेरा, रोशान शाह, जिसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा था। मेरे बिजी हो जाने का क्या खूब फायदा उठाया इसने। मैं ठीक से रिप्लाई भी नहीं कर पाया, और मेरा सबसे पुराना साइड किक, वो चाहता तो हैंडल कर सकता था, बट वो इतना बड़ा गधा, निकम्मा, कामचोर, यूजलेस है कि उससे कुछ नहीं हुआ। सब मुझे ही सिखाना पड़ता है। मेरे साइड किक के लिए कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियां लिख सकते हो, मैं सभी को अप्रूव कर दूंगा। और छोड़ो ये सब पुरानी बातें हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रे करूंगा कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, और तुमने मुझे जितना क्रिटिसाइज किया है और विदाउट एनी एविडेंस जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं, फिर वैसा ना करो। तुमने जो कुछ भी किया है उन सबको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। खामखा पब्लिकली बर्थडे के दिन तुम्हारा बैड डे हो जाएगा। और वैसे भी मैं ये सब एंड करने आया हूँ, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। फेक इंस्टा आईडी बनाना तो वेरी वेरी फार अवे। इसी के साथ तुम्हारा पहला एलिगेशन जो कि यूजलेस था, उसका रिप्लाई दे दिया मैंने। एंड आई होप कि इन फ्यूचर तुम ऐसे बेसलेस एलिगेशंस ना लगाओ, और ना ही मेरे साइलेंस के कारण मेरे वायलेंस को भूल जाना। माना कि तुम्हारी धोखेबाजी से मुझे काफ़ी दुख हुआ था, बट द सेम थिंग केम अगेन। जहाँ तुम जैसे लोग दुख और गुस्से में रोते हो, वही मैं दुख और गुस्से में धमाके करता हूँ। धमाके से कुछ याद आया? होली धमाका? खैर छोड़ो। तो वैसे भी तुमने मेरे पोटेंशियल की एक वेरी वेरी लिटिल ग्लिम्स तो देखी ही होगी, बट हे देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बर्थडे गिफ्ट ही समझ लो। मैं अब इन सब मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होने वाला। वैसे भी इन्वॉल्व ही कब था। एक्चुअली तुम्हारा मैटर उसी के हाथ में है। सॉरी मैंने उससे गुस्से में डील करी थी, बट मुझे नहीं मालूम था कि उसका लेवल इतना हाई होगा और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इवन मैं भी उसे रोकने में कैपेबल नहीं हूँ, बिकॉज सच तो ये है कि मैं खुद उससे डरता हूँ। बट जितना हो सका तुम्हें बचाने को ट्राई किया, वरना क्या होता ओनली ही नोज। बट आई सजेस्ट कि उससे जितनी हो सके उतनी डिस्टेंस मेंटेन रखना, और एल्स ही विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इंक्लूडिंग यू। आई विश कि जो हो अच्छा ही हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं।